दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल IOCE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इस समय आपको हमारा दूसरा YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर का होम स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इस चैनल पर हमें एक समस्या फेस करनी पड़ रही है और मुझे लगता है कि यदि आप भी YouTube क्रिएटर हैं तो निश्चित रूप से कभी न कभी आपको भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब भी मैं अपने इस YouTube चैनल पर जाता हूँ, एक एरर मैसेज आता है। देखिए, इस तरह का मैसेज हमको बार बार दिखाई देता है। एक्चुअली यह मैसेज YouTube की ओर से भेजा जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने सेशन को कंटिन्यू करने के लिए पहले आप अपने इस अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। मैं इस अकाउंट को वेरीफाई करता हूँ, मतलब यहाँ प्रोसीड की बटन पर मैंने क्लिक किया। अब हमको यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करना है। मैं आपके सामने लाइव करके दिखा देता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया। अब यहाँ पर इस तरह का एक मैसेज बॉक्स ओपन हो गया। अब चलिए यहाँ पर मैं यह जो मोर वे टू वेरीफाई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने इस तरह का एक बॉक्स आ गया है, क्योंकि हमारा यह जो जीमेल का अकाउंट है, इसको मैंने अपने मोबाइल से, जो कि Xiaomi का Redmi 5 Plus है, मैंने उसमें भी लॉगिन करके रखा हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि आप उस मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन में जाइए और सेटिंग में गूगल ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं इसको करके देखता हूँ। मैं अपने मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन में आ चुका हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से गूगल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने अपना जो ईमेल आईडी है उसको सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर मैं चला जाता हूँ और हमारे सामने यह पेज डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद यह ऊपर जो टैब बने हुए हैं, इसको स्क्रॉल करके सिक्योरिटी ऑप्शन में मैं आ जाता हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है कि आपको सिक्योरिटी कोड को सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी कोड दिखा रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर कर दिया है मैंने। अब यह दो सिक्योरिटी कोड दिखा रहे हैं, तो मैं इसमें से एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करता हूँ। मैंने यह सिक्योरिटी कोड एंटर कर दिया है। अब नेक्स्ट की बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने बिल्कुल जो नंबर है बिल्कुल करेक्ट डाला है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर यह इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब मैं चलता हूँ मोर वे टू वेरिफिकेशन पर। यहाँ भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर से हम इसी पेज पर आ जाते हैं। तो अब दोस्तों, इसके लिए हम करें क्या, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस ऑप्शन को भी बंद कर देता हूँ और हमारा यह जो अकाउंट है मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। मैंने इसको साइन आउट कर दिया है। अब इसके बाद मैं गूगल ओपन करता हूँ। यहाँ भी आप चेक कर लें, मैं लॉग आउट हूँ। अब इसके बाद मैं यह जो हमारा ब्राउजर है, मैं इस ब्राउजर को बंद कर दूंगा। अब ब्राउजर को बंद करने के बाद मैं फिर से इस ब्राउजर को रिस्टार्ट करता हूँ। मैंने यह ब्राउजर रिस्टार्ट कर दिया है। क्योंकि हमारा जो होम पेज है वो YouTube का ही यह पेज है, तो इसलिए यह हमारा होम पेज दिखाई दे रहा है। बहरहाल, अब आप जिस भी ब्राउजर में अपने YouTube चैनल को चलाते हैं, उस ब्राउजर में यदि आप ऊपर की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए 3 डॉट बना हुआ है। मैं इस समय गूगल क्रोम को यूज कर रहा हूँ, तो यह देखिए गूगल क्रोम में 3 डॉट बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद हम सेटिंग ऑप्शन पर चलते हैं। अब दोस्तों, सेटिंग ऑप्शन पर चलने के बाद यदि यहाँ पर आपको यह ऑप्शन दिखाई देता है तो आप इसको टर्न ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यह लिखा हुआ है क्लियर बुकमार्क्स, हिस्ट्री, पासवर्ड एंड मोर फ्रॉम दिस डिवाइस। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं। फिर से हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। अब चूंकि देखिए हमारे कंप्यूटर में IDM इंटरनेट मॉड्यूल, मतलब जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, वो इंस्टॉल है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर चलता हूँ और जाने के बाद मैं सेटिंग ऑप्शन में जाता हूँ और सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद यह जो क्लियर ब्राउजिंग डाटा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन पर चले जाएं। फिलहाल देखिए यहाँ पर सब नन हो गया है। यहाँ जितने भी ऑप्शन है सबको सेलेक्ट कर लें। देखिए अभी क्या है, जब मैं वहां पर टर्न ऑफ कर रहा था तो जितने भी ब्राउजिंग हिस्ट्री थी, डाउनलोड हिस्ट्री थी, सबको सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया था। लेकिन हो सकता है कि आप वहां पर लॉगिन न हो, तो यदि आप वहां पर लॉगिन नहीं है तो फिर आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। तो क्लियर ब्राउजिंग डाटा में आपको आना है और इसके बाद एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और टाइम रेंज देखिए यहाँ पर लास्ट आवर लिखा है, मैं इसको ऑल टाइम लिख देता हूँ और उसके बाद क्लियर डाटा वाले ऑप्शन में जाके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कुछ है तो नहीं। देखिए यहाँ पर नन, यहाँ पर नन, यहाँ पर नन, सारी चीजें नन हो चुकी हैं। एक बार फिर से हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब हम करते क्या है कि यह जो ब्राउजर है, जिस ब्राउजर में आप YouTube यूज कर रहे हैं, उस ब्राउजर को अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो इसके लिए हम चलते हैं कंट्रोल पैनल में। मैंने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया है। प्रोग्राम एंड फीचर्स ऑप्शन में चले जाते हैं और इसके बाद यहाँ से हम गूगल क्रोम को सर्च कर लेते हैं और गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल कर देते हैं। आल्सो डिलीट
योर ब्राउजिंग डाटा। अब इसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये देखिए गूगल क्रोम का सेटअप है। अब यहाँ पर गूगल क्रोम के द्वारा एक मैसेज भेजा गया है कि भाई आप गूगल क्रोम को क्यों अनइंस्टॉल कर रहे हैं। चलिए यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया और उसके बाद नेक्स्ट की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देते हैं। आइए देखते हैं गूगल क्रोम अनइंस्टॉल हुआ है या नहीं हो गया है। तो देखिए गूगल क्रोम अब हमारे कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज करना होगा कि आपके अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और रीस्टार्ट करने के बाद फिर से मैं इस रिकॉर्डिंग को शुरू करके आपको दिखाता हूँ कि हमारी समस्या का सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए मैंने इसको बंद कर दिया है। अब दोस्तों मैंने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया है। अब चूंकि हमने अपना क्रोम ब्राउजर अनइंस्टॉल कर दिया था तो हमको फिर से अपने इस क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए आप किसी भी दूसरे ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का यह जो ब्राउजर है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं गूगल की साइट को ओपन करता हूँ। अब हमें यहाँ पर सर्च करना है, गूगल क्रोम लिखकर सर्च कर लेते हैं। यह देखिए क्रोम आ गया है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ यह जो पहली साइट दिखाई दे रही है मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों हमारे यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है जिस वजह से कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अब यहाँ यह जो लिखा हुआ है डाउनलोड क्रोम, इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करते ही यह इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का ओपन हो गया है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ देखिए स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यह चूंकि डाउनलोड हो चुका है मैं ओपन फाइल पर क्लिक करता हूँ। यह फाइल ओपन हो चुकी है। अब यह सेटअप मिल चुका है। चलिए मैं इस पर डबल क्लिक कर दिया हूँ। अब यह डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लेगा, तो डाउनलोड होने तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। आपके सामने पूरा प्रक्रिया मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि यह जो समस्या है आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दोस्तों इंटरनेट हमारा बहुत स्लो है, इस वजह से मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका समय नुकसान न हो। अब दोस्तों गूगल क्रोम हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगता है कि यह चंद मिनट में इंस्टॉल भी हो जाएगा। अब देखिए गूगल क्रोम हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल हो चुका है और अब यह अपने आप ओपन हो गया है। मैं यहाँ से करता क्या हूँ कि इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। जो गेट स्टार्ट का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसकी बटन पर क्लिक कर देते हैं। बाद में हमको जो इसको पर्सनलाइज करना होगा कर लेंगे। अब यहाँ लिखते हैं हम google.com लिखकर सबसे पहले हम अपने गूगल के अकाउंट को लॉगिन करते हैं। ये एरर मैसेज आ रहा है। चलिए इसको हम एक्सटेंशन को बाद में हम देख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ साइन इन की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ। अब पासवर्ड इंटर कर देते हैं। अब हमारे मोबाइल पर वेरीफाई करने के लिए आया है। चलिए हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। मैंने इसे वेरीफाई कर दिया। गॉट इट, थैंक्स कर दिया मैंने। अब चलिए हम अपने यूट्यूब के अकाउंट में चलते हैं। अब दोस्तों मैं इस समय अपने यूट्यूब के अकाउंट पर आ चुका हूँ। चलिए मैं सबसे पहले अपना वही अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिससे मैं लॉगिन था। ये मेरा चैनल है। अब इस चैनल पर मैं चलता हूँ। अब यहाँ से मैनेज वीडियो वाले ऑप्शन पर मैं चलता हूँ, यानी यूट्यूब क्रिएटर का जो वो अकाउंट है मैं उसमें चल रहा हूँ। देखते हैं कि क्या अब यह समस्या है या समाप्त हो चुकी है। देखिए अभी कोई मैसेज नहीं आया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए अभी भी कोई मैसेज नहीं आया है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, जो हमारी समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। यानी यह जो समस्या है यह यूट्यूब की ओर से या गूगल की ओर से कोई समस्या नहीं है। यह जो समस्या है जो आपने पीछे किसी साइट वगैरह को सर्च किया हो, उन सभी चीजों के कारण पैदा होती है। तो इस स्टेप को फॉलो करने के बाद इसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, यदि आप अपना यह जो जीमेल का अकाउंट है जिस पर कि आप यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं, यदि आप इसको अपने मोबाइल में भी लॉगिन किए हुए हैं तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले अपने मोबाइल को पूरी तरह से रीसेट कर दें, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रीसेट करेंगे और मोबाइल में रीसेट नहीं होगा तो फिर से हो सकता है कि यह आपके कंप्यूटर की प्रॉब्लम ना हो, मोबाइल की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही हो। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को पूरी तरह से रीसेट कर दें और रीसेट करने के बाद यानी कि मोबाइल को फॉर्मेटिंग करके फिर से मोबाइल को इंस्टॉल कर लें और जब उसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद इस स्टेप को फॉलो कीजिए। आपकी यह समस्या मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। निश्चित रूप से यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। मैं चाहता तो वीडियो को काट छांट कर या थोड़े ही रूप में मैं आपको बता देता। निश्चित रूप से यदि मैं ऐसा करता तो बहुत लोगों के सामने यह समस्या होती, कंफ्यूजन में रहते कि मैंने इस कार्य को कैसे किया है। तो मैंने आपको लाइव करके दिखाया
ताकि आप आसानी से अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। अब दोस्तों दूसरी बात भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, आपके मोबाइल में अगर यह समस्या हो रही है तो फिर आप उसका समाधान कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसका समाधान सिर्फ एक है कि आप अपने मोबाइल को फॉर्मेटिंग कीजिए, यानी कि मोबाइल को पूरी तरह से रीसेट कर दें। यदि आपको रीसेट करने का तरीका नहीं पता है तो देखिए वो वीडियो का लिंक जिसमें मैंने बताया है कि मोबाइल को फॉर्मेट करके कैसे रीसेट किया जाता है, वह वीडियो भी मेरे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसको देखकर आप अपने मोबाइल को आसानी से रीसेट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो छोटी सी जानकारी दी गई है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरीके को फॉलो किया है तो आपके क्या अनुभव रहे हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अब दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल IOCE को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इसका बेनिफिट यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।